छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा वीर बीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर के लिए। पर इस समय जौनपुर के लिए ही वो रेड की शुरुआत हुई है और उदित कुमार आए हैं। उदित छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश और कोशिश में कामयाबी कितनी। क्या आप सभी खिलाड़ियों को लेके आए हैं? कम से कम 3 तो लेके आए हैं। सुपर रेड है ये, सुपर रेड, कमाल कर दिया ये तो। जिस तरीके की शुरुआत की उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत। आते ही धावा बोला और उसमें कामयाबी। देखिए रोलिंग सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और जानते हैं कि इसकी जरूरत पड़ गई है पंजाब यूनिवर्सिटी को। नवीन शर्मा इस समय आ रहे हैं और वो जगह लेंगे अंकित की। नवीन चले रेडर की भूमिका में, क्या रिवाइवल लेके आएंगे? बोनस लाइन को क्रॉस किया है लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, रिवाइवल चाहिए और इसके लिए उन्हें टच पॉइंट लेके आना होगा, नहीं तो उसके बाद से उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी वापस जब उनके खिलाफ आक्रमण आएगा। यहाँ पर गिरफ्त देखिए कितनी ताकतवर वो गिरफ्त, ताकत के साथ वहां बादे नरीश सोनी और ऑल आउट कर दिया है यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी को। अच्छी वापसी दिखाती हुई वीवीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर की टीम। और वापस अब कप्तान आए हैं उनके लिए अभिमन्यु। कोशिश कर रहे हैं उस लेफ्ट कवर की दिशा में। हाँ इस बार ग्रैब कर लिए जाएंगे, इस बार वो पीछे से आके टैकल उनके खिलाफ, इसलिए इस बार वो बात बन नहीं आई जिसकी जरूरत थी। 28-19 से बढ़त पर पंजाब यूनिवर्सिटी। अब आक्रमण के लिए गए हैं वहां पर चेतन साहू। बोनस लाइन को क्रॉस किया है लेकिन कोई फायदा नहीं। उदित कुमार, गति है उनके पास। रिफ्लेक्सेस देखिए कितने अच्छे फुट मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। खाली हाथ लौटे और थोड़ी सी ऐसा लगा चेतन, पहले साहिल जाना चाहते थे लेकिन चेतन ने बोला कि रुक जाइए मैं जाके आता हूं एक और बार। टच किसी तरीके का क्लेम नहीं किया जा रहा है, तो टच की सोच थी लेकिन कामयाबी उसमें मिली नहीं। गति, समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक और सुपर हेड, 2 खिलाड़ी और दीक्षित और राहुल को उन्होंने चलता किया है, बेंच की तरफ बैठने के लिए मजबूर किया है। उदित कुमार एक बार फिर से आए हैं। इस बार उदित कुछ रिवाइवल लेके आएंगे, रिवाइवल लेके आए हैं 2 के बदले 2। वीवीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर की टीम ने कहा कि आपने हमारे 2 खिलाड़ियों को बाहर पहुंचाया था, अब हम आपके 2 खिलाड़ियों को बाहर पहुंचाएंगे। उदित का वो अच्छा प्रयास। वापस अब साहिल, इंतजार कर रहे हैं दोनों कॉर्नर पे। जिस तरीके से मुस्तैदी दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंस किसी तरीके से हड़बड़ाहट में नहीं है।
वापस उदित कुमार। पिछली मर्तबा 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा था, कुछ ऐसे ही आशा में एक और बार, लेकिन इस बार कामयाबी मिली नहीं और वापस अब लौटेंगे चेतन साहू रेडर भूमिका में। चेतन डाइविंग हैंड टच की सोच थी, बैक किक लगाया जा रहा है और अंततः वो बैक किक दूसरी दफा में कनेक्ट करता हुआ, और इस बार राहुल चौधरी को वापस भेजा है उन्होंने बेंच पर। एक मर्तबा जब वो प्रेस आया तो वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरी मर्तबा वो कामयाबी मिलती हुई। और थोड़ा सा टीम टॉक, और इसकी जरूरत दोनों टीमों को महसूस हो रही थी। दोनों टीमों के कोच इस समय अपनी अपनी टीमों से बात करते हुए, एक तरफ जहां VPSP यूनिवर्सिटी जौनपुर के कोच रवि चंद यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोच शैलेंद्र गिल जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 31 से पिछड़ रही है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। वापस एक बार फिर से उदित कुमार, कुछ अच्छे मूव्स के जरिए उन्होंने वापसी तो दिलाई है दूसरे हाफ में। वापस लौटे, वापस साहू, चेतन साहू बैक किक लगाया है, रिकवरी भी आई थी। 2 खिलाड़ियों को टच क्लेम कर रहे हैं, एक बैक किक के जरिए और दूसरा जब वो सामने से टैकल करने की सोच थी, तो एक नहीं 2 खिलाड़ियों को चलता किया है, लेकिन रेफरल इसी बीच मांगा जा रहा है। एक बार फिर से नजर डालनी होगी कि क्या किसी तरीके का टच आया। ये टच तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बाडे नादिश सोनू वो कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो कॉर्नर पर, जब राइट कॉर्नर पर जो प्रयास आया था, क्या वहां पर किशन कुमार सिंह को भी वो बैक किक के जरिए पहले टच किया था? इस बात का सवाल और जवाब तलाशा जा रहा है। रेफरी नजर बनाए हुए हैं कृपा शंकर। इंतजार, क्या चेतन साहू का पैर वो लगा था जब उन्होंने वो बैक किक लगाया? तमाम एंगल से तलाशा जाएगा। इनके खिलाफ वो आया था किशन कुमार सिंह। कृपा शंकर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो मंत्रणा कर रहे हैं, वीडियो रेफरल्स की मदद ले रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एडवांटेज दिया जा सकता है VPSP यूनिवर्सिटी जौनपुर को। नजदीक की मामला, संभवतः ये थोड़ा सा विलंब होता हुआ उसको समझने में कि क्या किस तरीके का वो बैक किक पर कनेक्शन आया था। जूरी टेबल भी मौजूद है, याद रखिए फैसले में किसी तरीके का व्यवधान हो रहा है तो 2 खिलाड़ी, जी हाँ, वो टच क्लेम किया और सफल रहा, और इस तरीके से ये रेफरल भी गवा दिया है। दोनों को जाना पड़ेगा, किशन और उनके साथ साथ बादरे नादिश सोनू। तो एक अच्छा मौका, और ऐसा लग रहा है थोड़े मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ गई उसके पर। चेतन साहू जब गिरे थे तो थोड़ी चोट आई उनको, और इस वजह से वो थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है। लेकिन 2 अच्छे पॉइंट्स अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं। और देखिए 14 मिनट के आसपास का समय है इस मुकाबले में, दूसरा हाफ चल रहा है और सूरत हाल ये है कि अब 12 अंकों की बढ़त है इस टीम के पास, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए।
और अच्छी लय में खेलती नजर आ रही है। हालांकि वापसी की उम्मीदें जगाई है बीपीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर ने, लेकिन वो काफी नहीं होगा, बहुत जल्दी वापसी दिखानी होगी। और दामोदर यहां से अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना नजदीक स्कोर के लेके जाती है वीर बहादुर सिंह पांचल यूनिवर्सिटी। इसी बीच ये अंक लेकर जा रहे हैं, उसमें एक उम्मीद की झलक नजर आई अभिमन्यु के उस प्रयास में। और इसी तरह के प्रयास करने पड़ेंगे विकास, तभी आप मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। हालांकि अभी 11 पॉइंट की लीड है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पास से। एक बार फिर रेड पर एक अंक लेकर आएंगे। डिफेंस उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक अंक और। नंबर 7 इन चेतन साहू जौनपुर 7 इन 11 आउट अपनी रेड पर पॉइंट लेकर आए और अब सारे के सारे खिलाड़ी यानी 7 खिलाड़ी कोर्ट पर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। और दबाव बनेगा अब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के ऊपर। लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर, किक लगाई, कोशिश में लगे हुए एक्स्ट्रा अंक लेने की, बोनस लेना चाहते थे लेकिन वहां जो ग्रिप थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक रेड पर पॉइंट हासिल किया उदित यादव ने और अंकित को उन्होंने कोर्ट से बाहर किया। तो 4 प्लेयर आ गए हैं अब कोर्ट पर। और यहां फिर से जंप किया और अकेले यदि आप डिफेंस में जाएंगे तो फिर आप रेडर को रोक नहीं पाएंगे। नंबर 7 एक रेड पॉइंट और लिया चेतन साहू ने। पिछली रेड पर भी पॉइंट, इस रेड पर भी पॉइंट, और जो लीड है वो अब 12 पॉइंट की कर ली है। 35-23 ये स्कोर है पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के पक्ष में। कप्तान रघुवंशी लंबे कद के दूसरी कोशिश बॉडी टच करने की, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अब सुपर टैकल, 3 प्लेयर हैं डिफेंस में। यदि आप पकड़ेंगे तो रेडर को पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। चेतन साहू एक और रेड पर पॉइंट, कप्तान रघुवंशी को उन्होंने कोर्ट से बाहर किया। लंबे कद के हैं कप्तान अभिमन्यु रघुवंशी। 36-23 फिर से वही लीड हो चुकी है 13 पॉइंट की, जो हाफ टाइम के समय भी थी। 13-26 का स्कोर था हाफ टाइम पर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश। तमाम प्रयास चलते हुए एंकल होल्ड किया, साथ में सपोर्ट आया डिफेंस लाइन का। नंबर 11 तुरंत साथ में आ गए थे, जैसे ही देखा एंकल होल्ड किया था कप्तान बंटू तुरंत आए और उन्होंने सपोर्ट किया और साथ में एक अंक अर्जित किया। और यहाँ एक बार फिर पूरी टीम आउट। 3 पॉइंट का इजाफा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ अब 40-23। पंजाब यूनिवर्सिटी 10 मिनट 49 सेकंड का समय बाकी, लेकिन अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी। ये अंतिम टैकल देखें आप, किस तरह से एंकल होल्ड किया था, साथ में सपोर्ट आया। और यही वजह रही कि जो रेडर है वो सेंट्रल लाइन तक पहुंच पाए और एक अंक गंवाना पड़ा था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश को। इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल कृपा शंकर जो इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं, रेफरी हैं इस मैच के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान के बीकानेर शहर में है। ये आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है। 5 दिनों तक कबड्डी की स्पर्धा होगी, जिसमें 8 टीमें मेंस सेक्शन में, 8 टीमें विमेंस सेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कप्तान रघुवंशी, और इस बार 2 डिफेंडर के बीच से निकलने की कोशिश, लेकिन ग्रिप इतनी तगड़ी थी कि हिलने नहीं दिया उन्होंने अभिमन्यु रघुवंशी को। एक और अच्छा डिफेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफेंडर का। 41-23 अपनी लीड को बढ़ाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। साहिल गए हैं रेड पर, 6 प्लेयर हैं डिफेंस में।
एक किक लगाई, इस बार टो टच की कोशिश, और कितने सफल होते हैं? जी हाँ, सफल हो जाएंगे क्योंकि डिफेंडर खुद आगे आए। 1 पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सुधीर कुमार यादव कोर्ट से बाहर जाते हुए 42-23 निरंतर बढ़त को और बढ़ाते जा रहे हैं और खेल के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी। ये येलो कलर में है और ब्लू कलर में है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। साहिल 5 के डिफेंस के साथ बिल्कुल बॉक लाइन के आसपास रेड करते हैं और बॉडी फेक देते हैं, साथ में बहुत ही क्विक मूवमेंट रहते हैं उनके, पलटते बहुत तेजी के साथ हैं। पिछली रेड बिल्कुल खाली, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया और यहाँ भी बहुत जल्दी रेड, शायद डिफेंस में अंक अर्जित करना चाहेंगे जौनपुर के खिलाड़ी। अब मोहित कुमार रेड के लिए राइट फ्लैंक पर प्रेशर बनाने की कोशिश, दूसरी कोशिश, दोनों बार अपने आप को बचाया लेफ्ट डिफेंडर ने जो बिल्कुल कॉर्नर पे हैं। सोनू ने, इस रेट पर भी कोई पॉइंट नहीं, लेकिन यहाँ अब 2 सब्स्टिट्यूशन लिए हैं टाइम आउट चाहिए आपको? आइए रविचंद यादव ने, जो कोच हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के। 6-7 आउट, 8 to in। नंबर 6 और नंबर 7 बाहर जा रहे हैं, उनके स्थान पर 2 नए प्लेयर खड़े जाओ, नेक्स्ट रेड विशाल हैं और उनके साथ देखना है कुमार गौरव है शायद। और यहाँ रेड पर 1 पॉइंट आता हुआ, 1 पॉइंट वीर बहादुर। ऐसे छोटे छोटे प्रयास आ रहे हैं लेकिन कोई 2 या 3 पॉइंट वाला प्रयास अभी तक नहीं आया है वीर बहादुर सिंह 10 आउट पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश के लिए। यही वजह है कि जो लीड है वो बराबर मेंटेन है, 42-24 पंजाब यूनिवर्सिटी। सर्व रेड के लिए साहिल बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी, ज्यादा अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करते हैं और इस बार कोशिश थी उनकी बोनस लाने की और फिर से वही कोशिश बोनस की और इस बार हैंड टच के साथ क्या पॉइंट लाए हैं या नहीं? जी नहीं। क्या चाहिए? 1 मिनट रुको भाई। और थोड़ा सा चैलेंज किया जा रहा है, क्या प्लेयर के आउट होने का चैलेंज है या रेफरल लेंगे? तीनों ही रेफरी और अंपायर से एक साथ खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या हुआ है साहिल की रेड पर। You are read out. You want review? Please wait. Official time out. Yes, please come. Stand. आप भी उधर खड़े जाओ। Each 1 point. Bonus भी? Okay. Please go back. TV umpire. पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चैलेंज। देखना ये चैलेंज आया है। और डिसीजन ओनली रेड आउट। प्लीज रिव्यू। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ओर से बोनस के 2 अटेम्प्ट से चैलेंज बोनस प्लस 1 पॉइंट ईच। डिफेंडर आल्सो। और डिसीजन नो बोनस ओनली रेड आउट। बोनस 2 साइड। ये देखें किस तरह से हैंड टच, उसके बाद लॉबी में चले गए थे, यानी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था शायद साहिल को कि उन्होंने जो डिफेंस लाइन में प्लेयर हैं उन्हें टच किया था और या तो उनका बैलेंस ठीक नहीं रहा तो वे लॉबी में चले गए थे। यदि बिना टच के लॉबी में जाएंगे तो फिर वो आउट होंगे। लेकिन अभी निर्णायकों के निर्णय का इंतजार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कबड्डी की स्पर्धा आज से शुरू हुई है। 5 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और आज पहला दिन है। पहले दिन दोपहर 3 बजे से मुकाबले शुरू हुए हैं। इस मैच के बाद अभी 2 मुकाबले और आना है
जिसमें लवली यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान के बीच मैच होगा। और इस कोर्ट पर चौथा और अंतिम मुकाबला होगा पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला वर्सेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के बीच। यानी राजस्थान और पंजाब की काफ़ी टीमें हैं जो पुरुष वर्ग में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। आठ में से 4 टीमें पुरुष वर्ग में पंजाब से आती हैं, जिनमें गुरु काशी विश्वविद्यालय जिन्होंने अपना पहला मुकाबला जीत लिया था, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो इस समय अपना मैच खेल रही है, उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये हाइलाइट्स इस वीर बहादुर हाफ के कैप्टन और जो निर्णय आया वो 1 अंक मिला है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर को। तो 25-42 ये स्कोर। और प्ले ऑन कहा है अंपायर ने, जिस कारण अभी भी कोर्ट पर है नंबर 8 हर्षराज सिंह। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, 6 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से रेड पर, जो बिल्कुल लॉबी में चले गए थे लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण रखा, धैर्य रखा और जो प्रेशर था उन्होंने पूरे बॉडी का जो प्रेशर था वो सेंटर लाइन की तरफ रखा। यहाँ थोड़ा सा आंख में हाथ लगा था पर ऐसे कोई नुकसान नहीं, पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया अपनी रेड पर और टीम के जो अंक हैं उसे 44 पर पहुंचा दिया। 19 पॉइंट की लीड और यहाँ अंक लेकर आते हुए नंबर 8 जी हाँ 1 अंक लाएंगे हर्षराज सिंह। रेड पर अंक लेकर आए, थोड़ा निर्णय पर असंतोष दिखाया था वहां नंबर 4 पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ने, अभी दुहान ने, लेकिन अंपायर के निर्णय को आपको मानना होगा और उनका निर्णय अंतिम। एक और रेड, राइट फ्लैंक पर प्रेशर की कोशिश। इस बार 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे डिफेंस लाइन में, उनके बीच से पहले तो पुश करने की कोशिश की, लेकिन नंबर 8 और नंबर 5 बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर साहिल और अंकित थे, जिन्हें धक्का देकर सेंटर लाइन की तरफ नहीं आ पाए। और अब हर्षराज सिंह कोर्ट से बाहर जाएंगे। 1 पॉइंट और डिफेंस में पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। 46-26 का स्कोर और इस बार अच्छा टैकल, बहुत ही शानदार नी होल्ड किया, जिसके कारण कोई अवसर नहीं मिल पाया। दोनों पैर को एक साथ पकड़ा। चेतन साहू आउट। 1 पॉइंट वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश के लिए। 27-46। 19 पॉइंट की एक बड़ी बढ़त पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पास। सर्विस के लिए रेड के लिए कप्तान गए, लेकिन केवल खाली रेड, ब्लैंक रेड के साथ वापस लौटे। साहिल खेल की गति को धीमा किया। जानते हैं कि अब परिणाम उनके पक्ष में आना ही है, केवल 4 मिनट का समय बचा है। कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं, समय व्यतीत करना और यही प्रयास करना कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ही कुछ अतिरिक्त प्रयास करें और दबाव उनके ऊपर है। एक सब्स्टिट्यूशन और आ रहा है पंजाब के लिए। नंबर 5 बाहर गए हैं और उनके स्थान पर नंबर 1 अजय कुमार कोर्ट पर। आखिरी 3.5 मिनट के लिए 6 प्लेयर डिफेंस लाइन पर। मौका है आपके पास बोनस अर्जित करने का, लेकिन जिस तरह का डिफेंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ऐसा लगता नहीं है कि वे बोनस
देंगे। साहिल, एक और रेड उनकी। टीम के अच्छे रेडर हैं, निरंतर पॉइंट बनाते हैं और चुस्ती फुर्ती बहुत ज़्यादा उनके अंदर। मजबूत कदकाठी, डिफेंस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और हमेशा डिफेंस में जो उनके साथ प्लेयर रहते हैं उनके साथ में जाते हैं डिफेंस के लिए। अभिमन्यु रघुवंशी, ढाई मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में है और देखिए थोड़ी सी वापसी की कोशिश में लगी हुई जिस तरीके का प्रयास आ रहा है बीबीएसपी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो काफी नहीं रहे हैं। कप्तान लगातार कोशिश कर रहे हैं अभिमन्यु, लेकिन डू और डाई की सिचुएशन थी इसलिए अब बाहर जाना पड़ा उन्हें। कोई अंक लेके आए नहीं और अब मुश्किलें बन जाएगी। यहाँ पर भी डू और डाई की सिचुएशन है, यहाँ पर भी अंक लेकर आना पड़ेगा मोहित कुमार को। मोहित लॉबी में चले गए हैं, टच क्लेम कर रहे हैं और टच आया है। जी हाँ, राहुल चौधरी को उन्होंने अंतिम लम्हों में और टच किया और इस वजह से वो अंक और अपने आप को डू और डाई की सिचुएशन से भी निकाला अपनी टीम को। किशन कुमार सिंह, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी के, और एक और देखिए कितनी आसानी के साथ अंक बटोरा। बहुत करीब चले गए थे उस सेंट्रल लाइन के, इसलिए मुश्किल हुआ वो गिरफ्त बनाना अभी दहान के लिए। वापस चेतन, गति है उनके पास, फुट मूवमेंट्स अच्छे, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। और बैक किक, लेकिन हथियार डाल दिया। उनका संतुलन ऐसा लगा थोड़ा सा बिगड़ा और इस वजह से जितनी तेज गति के साथ उन्होंने वो बैक किक के जरिए टो टच किया था उतनी तेज गति के साथ वो वापस नहीं लौट पाए, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ेगा। उदित कुमार, और यहाँ पर जिस तरीके से दर्शक लगातार एंजॉय कर रहे हैं, ऑफिशियल्स की बात करें या फिर जो विशिष्ट अतिथि आए हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए, यकीनन इस समय तैयारी, अभी भी इंतजार किया जा रहा है। साहिल, जानते हैं चंद सेकंड्स हैं अब इस मुकाबले को खत्म होने में, बस ये आखिरी रेड और उसके बाद उनके हक में ये मुकाबला दिया जाएगा। जी हाँ, आधिकारिक पुष्टि 48 के मुकाबले 30 अंकों से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीत हासिल की है बीपीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ। एक ऐसा मुकाबला जहां शुरुआत हुई थी बहुत करीब तरीके से, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो मुकाबला एक तरफा बना के रख दिया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। सबने एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन किया। डिफेंस में अंकित की बात करें, चाहे साहिल की बात करें, चेतन साहू की बात करें, सब ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस वजह से ये टीम बेहतर नजर आई और एक आसान मुकाबला बना दिया। अपना पहला मुकाबला एक जीत के साथ शुरुआत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के कबड्डी के मुकाबलों के अंदर। तो ये रही स्कोर लाइन। पहले हाफ में 26-13 स्कोर था, दूसरे हाफ में 22-17 करीब तो गई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, लेकिन काम नहीं आया। 48-30 से जीत मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए।